हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी डॉट क्लासेस 2.0 में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ लेसन नंबर 8 वृत्त आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज वृत्त का वीडियो नंबर 3 डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 वीडियो हमने पहले देख चुके हैं। उसमें हम लोग जितने भी कंसेप्ट थे वृत्त के उसको सीखे हैं। तो आज हम सीखने वाले जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में पूछे जाने की संभावना होती है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं जो आपके वृत्त से चैप्टर से आते हैं। तो आइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए इसका पहले फिगर ड्रा करते हैं। बोल रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। ठीक है, बना देते हैं भाई। ये केंद्र है वृत्त का, और वो बोला है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक कोई बिंदु है। तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर मान लीजिए दूरी पे ये कोई बिंदु P है, ठीक, और ये कोई बिंदु O है, और इसकी दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब बोल रहा है कि इसी बिंदु से वृत्त पे खींचे गए प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिए वही कर पाएगा जो आपका पीछे वाला वीडियो देखें, क्योंकि उसमें ये हम बताए हैं। जैसे कोई लोग सोचेंगे कि बस एक का स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो एक नहीं, किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं मैक्सिमम खींची जा सकती हैं। तो इन्हीं दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहे हैं। मान लीजिए यम है और ये एन है, और वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है देखिए। जब ये त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर दिया है, और ये भी 4 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे यही पीएम और पीएन पूछ रहे हैं। और पीएम और पीएन के बारे में अगर हम बताएं तो आपने ये हम वीडियो नंबर 2 में दिखाए हैं कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जब दोनों बराबर हैं तो किसी एक का निकाल लेंगे तो उतना बराबर ये भी होगा, ठीक है। और ये भी पीछे हम लोग सीख चुके हैं कि अगर किसी भी स्पर्श रेखा पर केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को मिलाया जाए तो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मतलब कि यहाँ पे देखिए ये केंद्र है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री कोण बनाएगी, तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा। इसी प्रकार इसमें भी 90 डिग्री ये बन जाएगा। लेकिन फिलहाल एक ही वृत्त को पकड़िए, एक ही त्रिभुज वृत्त नहीं, एक ही त्रिभुज को पकड़िए। एक ही त्रिभुज से अगर ये पीएम निकल जाएगा तो जितना बड़ा पीएम है उतना बड़ा पीएन होगा। तो आइए हल करते हैं। तो हल करेंगे हम लोग, इसमें हम बोलेंगे त्रिभुज पीएमओ में, त्रिभुज पीएमओ में, जो कि त्रिभुज पीओएम एक समकोण त्रिभुज है। तो बोलेंगे पीओएम में कोण m = 90 डिग्री है। इसलिए बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग बोल सकते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, अब इस 90 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज में अब इस 90 डिग्री के सामने जो रहता है वो कर्ण रहता है, और जब झुकाव कोण नहीं दिया है तो लंब और आधार किसी को मान ले सकते हैं। तो इसको लंब मान लीजिए और इसको मान लीजिए आधार। तो सबकी वैल्यू इसमें बस रख दीजिए। कर्ण देखिए 90 डिग्री के सामने वाला 5 दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 का स्क्वायर = लंब 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, ये पीएम, लिख दीजिए पीएम। तो पीएम का स्क्वायर, तो क्या हम बोल सकते हैं पीएम का स्क्वायर = इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, ये इस बगल जाएगा तो -16। तो पीएम का स्क्वायर = हम लिख सकते हैं यहाँ पे जब घट के आएगा तो 9, और पीएम की वैल्यू कितना आ गई 3, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाके तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पीएम की वैल्यू 3। तो जब पीएम, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि पीएम बराबर पीएन है, तो क्यों यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा आपस में
बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, ठीक है भाई। तो अब जब पीएम 3 है तो इसलिए बोल सकते हैं, इसलिए पीएम बराबर पीएन बराबर के 3। यही आपको सिद्ध मतलब हल करना था, पीएम और पीएन की वैल्यू निकालना था। तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछेंगे। और ज्यादा समझ लीजिए वृत्त में बस मेन ज्यादा आपका यही है, तो इसी से क्वेश्चन बनते हैं। इसको एकदम ध्यान पूर्वक देखिए। ऐसे क्वेश्चन जो भी है और भी क्वेश्चन लगाइए। किसी किसी में क्या करता है, ये भी दे देता है, ये त्रिज्या पूछ देता है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।